जय हिंद। तो आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे हिंदी के तीसरे पाठ को देखेंगे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। यहाँ पे हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ को पूरे अच्छे से और डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम लोग लेखक परिचय को देख लेते हैं। इसके लेखक है मैक्स मुलर। तो आपसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो आप मानेंगे मैक्स मुलर। इस कहानी के लेखक मैक्स मुलर है। ये कहानी नहीं, एक्चुअली भाषण है। मैक्स मुलर जब भारत आए थे घूमने, तो वो घूम के जब गए अपने देश, तब उन्होंने भारत से जो चीज़ें को देखा या समझा, जो सीखा, उसे एक भाषण के रूप में लिख डाला। उसी का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस भाषण में सिर्फ इन्होंने भारत के बारे में ही पूरा डिटेल्स पूरी बड़ाई की है। तो चलिए हम लोग पहले लेखक परिचय मैक्स मुलर के बारे में जानते हैं। पहले आप मैक्स मुलर को पहचान लीजिए। यही है मैक्स मुलर। आपको स्क्रीन पे इनका फोटो दिखाई दे रहा होगा। इनका जन्म जो है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म। जर्मनी देश में डेसाउ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था, जो थे इनके पिता थे। जब मैक्स मुलर मात्र 4 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। देखिए 4 वर्ष के थे तब इनके पिता नहीं रहे, हम काट दिए। देखिए जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए तब इनके पिता का देहांत हो गया। फिर भी इनकी पढ़ाई रुकी नहीं। इनके घर की स्थिति बुरी हुई, लेकिन बीच में इनकी पढ़ाई रुकी नहीं। ये बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषा में काफ़ी निपुण हो गए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीक और लैटिन भाषा सीख चुके थे बचपन में ही। और लैटिन भाषा में उन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया था। बाद में ये जब 18 वर्ष के हुए तो संस्कृत के अध्ययन के लिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया। किस विद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय। आपसे पूछता है कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, तो याद रखिएगा 18 वर्ष। संस्कृत के अध्ययन के लिए इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया था। नेक्स्ट देखेंगे हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत। ये कुछ बुकें हैं जो किसी अन्य भाषाएं में लिखी गई थी, लेकिन उनको जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कराया कौन? मैक्स मुलर। आपसे पूछता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद कराया, तो मैक्स मुलर। कंठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मुलर। ये दो काफ़ी बार पूछा गया। तीसरा है मेघदूत। अब जो पूछा गया है काफ़ी बार वो नहीं पूछा है, जो नहीं पूछा गया है वो अब पूछ रहा है। तो याद रखिए मेघदूत के भी जर्मन भाषा में ट्रांसलेट मैक्स मुलर ने ही कराया था। मैक्स ट्रांसलेशन क्या होता है? देखिए आप अपने बचपन में पढ़े होंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में दिया रहता है, उसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं। वैसे ही ये सभी बुक है, हितोपदेश, कंठ और केन उपनिषद है और मेघदूत, इन सब का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मुलर ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इन्हें एक उपाधि दी है, स्वामी विवेकानंद ने दिया है, वेदांतियों का भी वेदांती कहकर। नेक्स्ट महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया इन्हें किसकी उपाधि प्रदान की थी? नाइट की उपाधि प्रदान की थी। इनसे प्रभावित होकर इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी, इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट इनका मृत्यु ये 28 अक्टूबर 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। यह जो भाषण है मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में लिखा है, लेकिन हम लोग इसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो इसे कोई होगा ना जो इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा, तो वो थे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, याद रखिएगा, जय भवानी लोग भारत में ही बोलते हैं। तो हाँ, भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण किसने कराया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसे हिंदी में ट्रांसलेट कराए थे। यह किस में था भाषण? जर्मन भाषा में था। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर इस पाठ के लेखक है और इनसे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हम लोगों ने आसानी से देख लिया। यहाँ पे अब हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ को अच्छे से समझेंगे। यहीं पे लेखक से संबंधित सभी विषयों की चर्चा हो गई। आंख मूंदे एक बार लेखक के सभी चीज़ों को हम आपसे बताते हैं। मैक्स मुलर जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ये जब 4 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। जब ये 18 वर्ष के हुए तब इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया। अब हम लोग भारत से हम क्या सीखें पाठ को अच्छे से जानेंगे।
देखिए, मैक्स मुलर जब भारत घूमने आए और घूमकर जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया, जिन जिन चीज़ों को सीखा, उसे अपने देश जाकर एक भाषण के रूप में लिख डाला। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे, पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ को अच्छे से समझते हैं। आप अगर बुक पढ़े होंगे तो देखे होंगे 8 पेज का यह बुक है, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, पाठ के शुरू में बताया गया है, मैक्स मुलर बताते हैं कि सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप हमसे यह पूछे तो हमारा जवाब यह होगा कि वह देश है भारत। जी हाँ, भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक संपदा और परिपूर्ण देश से भरा हुआ यह एक बहुत बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हाँ, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर हर एक चीज़, विविधता भी बहुत सारी यहाँ बोलियाँ बोली जाती है, रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, कल्चर, ये सब बहुत ही बढ़िया है। मैक्स मुलर बताते हैं कि भूतल पर ही स्वर्ग की छटा भारत में देखी जाती है। भूतल पर ही, भूतल मतलब जमीन पर ही स्वर्ग की का हमें अनुभूति कहाँ होता है, तो पूरे विश्व में वह मात्र एक देश है, भारत। देखिए भारत कितना सुंदर और पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो इतना बढ़िया है। आप इस कहानी से आने वाले कोई भी प्रश्नों को आसानी से पकड़ लेंगे। यह सोचिएगा कि यह भारत से और भारत की बड़ाइयाँ की गई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदी में एक ही चैप्टर में, वह है भारत से हम क्या सीखे में। इस टाइप आप को जानकर आप और आसानी से उस प्रश्न को चूज कर लीजिएगा कि यह प्रश्न किस पार्ट से है आपके एग्जाम में, तो वह भारत से हम क्या सीखे से। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मुलर यह कहते हैं कि आज के जो लोग भारत घूमने जाते हैं और बड़े बड़े शहरों को मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमकर आ जाते हैं, तो भारत वहाँ नहीं बसता है। भारत को अगर अच्छे से जानना है तो भारत के गाँव में जाकर देखिए। भारत वाकई में वास्तव में गाँव में निवास करता है। भारत पूछते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत का सच्चा दर्शन वास्तव में भारत कहाँ निवास करता है, गाँव में। गांव में जाइए और ग्रामवासियों से मिलिए। गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामवासी कहते हैं, जैसे शहर में रहने वाले को शहरवासी कहते हैं, शहरी, वैसे ही गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामवासी कहते हैं। गांव में जाइए और गांव में रहने वाले लोगों से मिलिए, तब आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। आगे वह कहते हैं, हर्क्स जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत आया और अपने ज्ञानों को उच्च लेवल तक ले गए। वनस्पति वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करता है। तो हर्क्स, यह एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा थे, हर्क्स कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक। या फिर पूछ देगा इनमें से कौन वनस्पति वैज्ञानिक है, तो मार देंगे हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे वॉरेन हेस्टिंग, जब भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल, जब वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, तब बनारस में मिट्टी की खुदाई चल रही थी। भूमि की खुदाई होती है ना, तो खुदाई चल रही थी बनारस में। तब मैक्स मुलर को 172 सोने के सिक्के मिले थे। 172 एगो घड़ा में भर के इनको क्या मिला था, सोना का सिक्का। उसमें कै गो था, 172। वह सोने के सिक्के का क्या नाम था, दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। किसमें, घड़े में। देखो ये घड़ा है, इसमें पूरे 172 गो सोने का सिक्का मिला था। किसको, मैक्स मुलर को। जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और खुदाई चल रही थी बनारस में। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, जहाँ जो भारत की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटियों में से एक है। तो वहीं पे मिट्टी की खुदाई के समय मैक्स मुलर को 172 सोने के सिक्के मिले थे। घड़ा में 172 को सोना का सिक्का था, जो किस नाम से जाना जाता था, दारिस। उस सिक्के का क्या नाम था, दारिस नामक सोने के सिक्के। जैसे कहते हैं ना पार्ले जी, तो पार्ले जी एक ब्रांड है जो बिस्कुट है, बिस्कुट का नाम क्या है, पार्ले जी। तो उसी प्रकार सोना के सिक्का जो किस नाम से जाना जाता था, दारिस। हाँ, तो दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे उन्हें 172। पूछता है मैक्स मुलर को कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो 172। दारिस नामक कितने सोने के सिक्के मिले थे, 172। कहाँ मिले थे, बनारस में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन की लकड़ी, पुष्पराज झुकेगा नहीं। उसमें दिखाया गया ना, इन सबों का तस्करी होता है भारत से विदेशों में। तस्करी, कालाबाजारी जिसको कहते हैं।
जो वैध अवैध रूप से भारत से किसी अन्य देशों में पहुंचाया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। हाथी दांत, हाथियों के दांत से जो बड़े बड़े आभूषण का निर्माण होता है वो सब, बंदर, मोर, मोर इत्यादि के पंख और चंदन की लकड़ी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब शीतल होती है, इसका तस्करी बहुत ही उच्च लेवल पर होता है। इन सभी पे कानून भी बहुत लगाया गया है। तो हाँ, ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ भारत में ही। मैक्स मुलर कहते हैं कि ये सभी चीज़ें विश्व को कोई दिया है तो वह देश है कौन? भारत। समझ में आया? आगे देखिए, इस पूरे पाठ में संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा बताने की कोशिश की गई है। संस्कृत के बारे में ही 3 से 4 पेज इस बुक में पूरा दिया गया है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। लैटिन और जर्मन भाषा से भी जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत का काल 3000 वर्ष पुराना है। 3000 वर्ष पुराना है संस्कृत का काल, मतलब समय। देखो अभी 2022 चल रहा है, 2022 से भी पहली और प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। मूस को संस्कृत में मूसह कहते हैं। इसका और भी बहुत सारे शब्दों में नाम आपके चैप्टर में दिया है। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, जर्मन भाषा में मूस को क्या कहते हैं, इत्यादि चीज़ों। तो याद रखेंगे कि संस्कृत में मूस को क्या कहते हैं? मूसह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स भारत जब घूमने आए थे, कब? 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जब 37 वर्ष के थे तब यह भारत घूमने आए थे। इस कहानी के लास्ट में दिया है, सर विलियम जोन्स जब 37 वर्ष के थे तब भारत घूमने आए थे। 1783 ईस्वी में ये भारत घूमने आए थे। और मैक्स मुलर कहते हैं कि सर विलियम जोन्स जैसे अभी बहुत से स्वप्नदर्शियों का भारत में ज़रूरत है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, चाहे उनकी जगत कोई सा भी हो, वनस्पति जगत हो, देवता जगत हो, राजनीतिक में वह आगे बढ़ना चाहते, तो भारत एक विशाल देश उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको भारत आना चाहिए और भारत में जाके अपने ज्ञानों को उच्च लेवल तक बढ़ाना चाहिए। पूरा मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक विशाल भारत आपका इंतजार कर रहा है। आप जाओ और वहाँ पे अपने ज्ञानों को आगे बढ़ाओ। यहाँ इस पाठ में समझने लायक इतने ही चीज़ें थे। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा, हमारा क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। और छपरा शहर में कहाँ चलता है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत से क्या सीखे पाठों को अच्छे से समझ लिए। कल के क्लास में इससे पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को जानेंगे और उसके अगले क्लास में इससे आने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को जानेंगे। याद रखिएगा, इस पाठ से 5 नंबरिया भी ज़्यादातर बार पूछा गया है। पूछते हैं कि सर विलियम जोन्स जैसे भारत में बहुत से स्वप्नदर्शियों की ज़रूरत है, इसके बारे में मैक्स मुलर क्या कहते हैं, बताएं। इस पाठ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।